हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग जीके का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट खेल के बारे में बात करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट गेम के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, उसमें एक पक्ष में एक तरफ से कितने खिलाड़ियों खेलते हैं उसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग ट्रिक के मेथड से कुछ इम्पोर्टेंट गेम को हम लोग कवर करेंगे, इसमें कि उसमें कितने प्लेयर खेलते हैं एक पक्ष में। तो सबसे पहले आज है बेसबॉल। तो बेसबॉल तो जब भी दोस्तों कहीं पे शादी विवाह का फंक्शन होता है, उसमें डीजे बजता है, तो डीजे में तो उसमें क्या कहते हैं, दूसरे आदमी कहेगा अरे भाई थोड़ा डीजे का बेस बढ़ाओ। तो जब भी बेस यानी कि वॉल्यूम जब बढ़ाने का बात आता है, इस तरह का वॉल्यूम आपको दिखेगा दोस्तों गोल टाइप का, तो उसको जब बढ़ाएंगे तो आप देखिएगा नीचे की तरफ ऐसे कीजिएगा। जब उसको नीचे की तरफ ऐसे बेस बढ़ाइएगा, बेस हमेशा जब बढ़ाया जाता है, उसका वॉल्यूम उसका साउंड बढ़ाया जाता है, उसको नीचे की तरफ अंगूठे और अंगूठे के बगल वाले उंगली के सहारे से बढ़ाया जाता है। जब भी उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो नीचे की तरफ इस तरह से कुछ आपका उंगली का मतलब कि शेप बनेगा, उसका आकार इस तरह से बनेगा। जब भी बेस बढ़ाएंगे दोस्तों तो नीचे की तरफ ऐसे कीजिएगा आप, तो आपका 9 की तरह उसका जो है शेप हो जाएगा, आकार हो जाएगा, किसके जैसा, 9 की तरह। तो आपका बेसबॉल में टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बेसबॉल में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 9 यानी कि 9 खिलाड़ी हो जाएगा दोस्तों। कितना बेसबॉल में, NINE, उसमें संख्या कितना हो जाएगा 9। जब भी बेस बढ़ाएंगे दोस्तों तो आपको इस तरह से कुछ 9 की तरह आपको शेप मिलेगा। तो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आगे है आपका दोस्तों रग्बी फुटबॉल। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रग्बी फुटबॉल। इसमें हम लोग पूरे वीडियो में जितने भी गेम के बारे में, जितने भी प्ले के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे अधिक यदि खिलाड़ी होती है दोस्तों तो रग्बी फुटबॉल में टोटल कितना खिलाड़ी होता है दोस्तों, 15। इसे आप लोग इसे सिंपली याद रखेंगे, टोटल 15 खिलाड़ी होता है रग्बी फुटबॉल में। सबसे अधिक हम लोग जितने खेल के बारे में बात करेंगे, सबसे अधिक यदि होगा 15 खिलाड़ी, तो रग्बी फुटबॉल आपको सिंपली ऐसे ही इसे याद रख सकते हैं। रग्बी फुटबॉल 15 यानी कि 15 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं एक पक्ष में। उसके बाद रग्बी फुटबॉल दोस्तों स्कॉटलैंड का आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, राष्ट्रीय खेल हो जाएगा रग्बी फुटबॉल। कहाँ का, स्कॉटलैंड। उसके बाद है दोस्तों आपका पोलो। तो पोलो, इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से यदि हम लोग याद इसे रखने के लिए चाहे तो पोलो से हम लोग रिलेट करेंगे दोस्तों। पोल जो गाँव घर में पोल का जो खंभा होता है जिसमें कि बिजली आती है दोस्तों, तो उसमें देखिएगा कि आप गाँव में 4 ऐसे वायर होगा आपका पोल में। ये एक प्रकार का ये पोल है, इसमें 4 वायर लगा हुआ रहेगा। तो पोल की मतलब कि 4 वायर रहता है, तो उससे हम लोग रिलेट करेंगे तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या टोटल कितना हो जाता है, 4। तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगा 4। इसे आप लोग सिंपली याद रखेंगे। पोल का जो खंभा होगा उसमें वायरों की संख्या कितना होता है दोस्तों, ऐसे पोल हो गया, ये पोल हो गया, इसमें 1 2 3 4। तो पोल में 4 वायर, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद पोल के बाद है वाटर पोलो। इसे आप लोग मतलब कि अच्छे तरह से याद रखेंगे। एक होगा पोलो जिसमें 4 होगा, और एक है वाटर पोलो। इसको हम लोग रिलेट करेंगे वाटर। जैसे वाटर का pH वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। वाटर जल यानी कि न्यूट्रल होता है, और जीने के लिए हमें सप्ताह के 7 दिन जल चाहिए, तो इसके लिए उसका pH वैल्यू 7 होता है। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या भी आपका 7 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो जैसे ही वाटर लगा हुआ है, वाटर का pH मान कितना होता है, 7, तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 हो जाएगा। और पोलो को रिलेट करेंगे, पोल का जो खंभा होगा उसमें 4 क्या होता है, वायर होता है, तो उसमें खिलाड़ियों की संख्या 4 हो जाएगा पोलो में, और वाटर पोलो में 7 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो। उसके बाद है आपका दोस्तों कबड्डी। इसे भी हम लोग यदि ट्रिक से याद रखेंगे तो कबड्डी में टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा। जब भी हम लोग कबड्डी खेलते हैं तो किसी न किसी दोस्त के साथ या दीदी के साथ या भैया के साथ हम लोग खेलते हैं, साथ खेलते हैं। क्या खेलते हैं दोस्तों, साथ खेलते हैं। कबड्डी सिंगल आप खेल पाएंगे क्या, बिल्कुल ही नहीं खेल पाएंगे। जब भी आप कबड्डी खेलेंगे तो साथ साथ खेलिएगा, या दीदी के साथ, सिस्टर के साथ, भाई के साथ, फ्रेंड के साथ, तो किसी न किसी के साथ आपको खेलना ही पड़ेगा साथ साथ। कबड्डी क्या खेलिएगा दोस्तों, आप साथ साथ खेलिएगा, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या 7। सिंपली कबड्डी हम लोग साथ साथ खेलेंगे, कबड्डी हम लोग साथ साथ खिलाड़ियों की संख्या 7 हो गया। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कबड्डी क्या दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 7 हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका खो खो। तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होगा,
तो खो खो नो नो, जैसे ही आप लोग खो खो बोलते हैं तो एक तरफ से दूसरे तरफ से यदि दूसरा खिलाड़ी नो नो का आवाज़ यदि लगा रहा है तो दोनों बहुत ही हद तक जैसा एक समान मतलब कि सुनने में लग रहा। खो खो नो नो, खो खो नो नो, तो खिलाड़ी इसमें हो जाएगा, टोटल खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसे याद रखेंगे, खो खो नो नो, तो इसमें 9 खिलाड़ी। उसके बाद आपका आगे है दोस्तों हॉकी, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, हॉकी है। उसके बाद आपका फुटबॉल है, क्रिकेट है। तो इसको आप लोग याद रखने के लिए थोड़ा सा कुछ मतलब कि ज़्यादा ट्रिक हम इसमें नहीं देंगे, तो आप लोग इसे सिंपली याद रखेंगे। कैसे दोस्तों, जैसे हॉकी है, उसके बाद फुटबॉल है, उसके बाद क्रिकेट है, इन सारे में 11 प्लेयर होते हैं। जैसे हॉकी आपका राष्ट्रीय खेल है भारत देश का, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 29 अगस्त को भारत देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। तो हॉकी राष्ट्रीय खेल है भारत और पाकिस्तान का। उसके बाद फुटबॉल यदि राष्ट्रीय खेल आपका फ्रांस का भी है, जर्मनी का भी है। और क्रिकेट तो इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। तो क्रिकेट भी एक तरह से लोकप्रियता खेल है, हर एक बच्चा खेलता है भारत का। और फुटबॉल तो लोकप्रिय खेल है और हॉकी आपका राष्ट्रीय खेल है। तो इसी तरह से सिंपली ये तीनों खेल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हॉकी आपका हो गया क्या दोस्तों, राष्ट्रीय खेल, फुटबॉल आपका लोकप्रिय खेल है, और क्रिकेट भी आप एक तरह से आने वाले टाइम में हो सकता है कहीं राष्ट्रीय खेल का भी दर्जा दे दे। लेकिन वैसे राष्ट्रीय खेल यदि नहीं होने के बावजूद भी हमारे देश में सबसे अधिक यदि खेलना पसंद करता है बच्चा आज के समय में, तो क्रिकेट है। तो क्रिकेट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें तीनों में हॉकी हो गया आपका, फुटबॉल हो गया और क्रिकेट हो गया, 11 खिलाड़ी एक पक्ष में खेलते हैं। इसे आप लोग सिंपली याद रखेंगे, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, 11 प्लेयर खेलते हैं। तो क्रिकेट आपका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखें। और क्रिकेट का जन्म यदि हुआ है तो वह इंग्लैंड में हुआ है, इसे भी आप लोग याद रखें। उसके बाद आपका दोस्तों टेनिस, तो इसको आप लोग टेनिस हमेशा 1 या 2 प्लेयर ही खेलते हैं। उसके बाद टेनिस हो गया दोस्तों, उसके बाद टेबल टेनिस हो गया, और एक हो जाता है आपका लॉन टेनिस। इन तीनों में दोस्तों 1 या 2 प्लेयर ही खेलते हैं। टेनिस, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस 1 या 2, यानी कि 1 भी प्लेयर खेल सकते हैं या नहीं तो 2 भी प्लेयर खेलते हैं, 1 या 2, इसे आप लोग याद रखेंगे। टेनिस, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस। तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आगे आपका दोस्तों बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल को हम लोग रिलेट करेंगे, जैसे बास्केट एक टर्म बास्केट हो गया, तो बास्केट को हम लोग बिस्किट से रिलेट करेंगे। तो बिस्किट से जैसे ही हम लोग रिलेट करेंगे तो बिस्किट, वैसे भी पार्ले जी बिस्कुट आप लोग देखे होंगे कितना रुपये में मिलता है, 5, यानी कि 5 रुपयों में मिलता है। तो पार्ले जी यहाँ पे बास्केटबॉल बिस्किट, तो बास्केटबॉल को बिस्किट से रिलेट जैसे ही करेंगे तो इसका संख्या कितना हो जाता है, 5। तो पार्ले जी खिला के मजा मार लीजिए, तो पार्ले जी हमेशा 5, प से पार्ले, प से 5, पार्ले जी क्या बिस्किट है, तो बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 5। उसके बाद है वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में कितना हो जाएगा दोस्तों, उससे 1 बढ़ जाएगा 6 हो जाएगा, और उससे 1 बढ़ेगा नेट बॉल में 7 हो जाएगा, इसमें तो 5 है। तो बास्केटबॉल 5, वॉलीबॉल 6, नेट बॉल 7, नेट 7 मतलब कि 7, नेट 7, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। वैसे यदि वॉलीबॉल में पोजीशन आप लोग जानने के लिए चाहते हैं दोस्तों, ऐसे आपको नेट मिलेगा तो एक खिलाड़ी यहाँ पे रहता है, एक यहाँ पे रहता है, और एक आपका मिडिल पे रहता है, ठीक 3 हो गया, और एक आपका यहाँ पे रहेगा और एक आपका कहाँ यहाँ पे रहता है। तो ये हो गया कितना, 5 खिलाड़ी। ऐसे इस तरह से आपका घर मिलेगा, और एक खिलाड़ी कहाँ पे रहता है दोस्तों, एक खिलाड़ी आपका रहेगा कहाँ पे, जैसे कि एक खिलाड़ी आपका इस छोर पे ऐसे उसका घर बनाया हुआ रहता है जहाँ से सर्विस बार बार दिया जाता है, तो यहाँ पे एक खिलाड़ी रहता है। तो ये नेट हो गया, यहाँ पे 2 बैम्बो रहता है, मतलब कि बांस रहता है। तो यहाँ पे एक खिलाड़ी यहाँ, एक यहाँ, 2 हो गया। एक रहता है मिडिल में, जो उधर से सर्विस देता है, तो मिडलर क्या करता है, हर एक बार उसे उठाता है, तो ये हो गया मिडलर। तो उसके बाद 2 यहाँ रहता है, तो 5, एक खिलाड़ी यहाँ पे सर्विस देता है। टोटल 6 खिलाड़ी रहता है वॉलीबॉल में, तो इस तरह से खेलता है। तो वॉलीबॉल 6 और नेट बॉल में 7 रहता है। तो बास्केटबॉल 5 हो गया, वॉलीबॉल 6 हो गया, नेट बॉल 7। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है आपका जिम्नास्टिक, इसको रिलेट करने के लिए दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, जिम्नास्टिक, जैसे ही आप लोग जिम्नास्टिक बोलते हैं तो जिम्नास्टिक में
आस्टिक मतलब कि 8 एक तरह से लगता है ना बोला जा रहा है। जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक, आस्टिक, आस्टिक मतलब 8। तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगा आपका 8। जिम्नास्टिक, आस्टिक, आस्टिक तो 8। जिम्नास्टिक का जैसे ही हम लोग उच्चारण करते हैं तो अंदर से लगता है 8 हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे, 8 बोल रहे। जिम्नास्टिक, आस्टिक, आस्टिक तो 8 आपका सही हो जाएगा। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 8 होता है। उसके बाद है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितना होगा दोस्तों, 1 या 2 खिलाड़ी खेलता है क्या, बैडमिंटन। मतलब अकेला भी खेल सकता है या नहीं तो 2 भी खिलाड़ी खेलता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो। तो ये था दोस्तों कुछ प्रमुख खेल और उसमें खिलाड़ियों की संख्या और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल क्या है हम लोग इसमें डिस्कस किए। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय